नंबर प्लेट का उसूल शहरियों के लिए मुश्किल एक टास्क बन गया है। जाली नंबर प्लेट बेचने वालों के खिलाफ महकमा एक्साइज ने पुलिस के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा नई अजरक वाली नंबर प्लेट शहरियों को मुफ्त में फराम करने वाली फलाही और सियासी तंजीम के दफ्तर पर एक्साइज डिपार्टमेंट छापा मारकर मुतादिद अफराद को हिरासत मिली। अच्छा, मामला यह है कि आपको अपडेटेड नंबर प्लेट लगानी है, अजरक वाली नंबर प्लेट लगानी है, और अगर वो नहीं होगी किसी भी गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान किया जाएगा। अब जब लोग इसके उसूल के लिए जाते हैं मुताल्लिका डिपार्टमेंट में, तो वहाँ तो डिले होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। सभी लोग जा रहे हैं, 5000 से ज़ायद बल्कि दरखास्तें आ चुकी हैं, इससे ज़्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं कि उनको नंबर प्लेट चाहिए। अब जब तक उनकी नई नंबर प्लेट नहीं आती है तो वो शहरी क्या करे? शहरी इस गुमाखू किसी कैफियत में है कि अगर अपनी गाड़ी को बाहर निकालते हैं रोड पर कभी भी उनको रोक लिया जाएगा और उनका चालान कर दिया जाएगा। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? ये नंबर प्लेट नई क्यों आ रही है? क्या डेटा को अपडेट किया जा रहा है और इससे थेफ्ट में कमी? यानी ज़ाहिर इक़दाम इसीलिए किए जा रहे हैं ना कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो देखना यह है कि अब इस्तेदाद कार में भी इसके साथ साथ इजाफा किया जाता है या नहीं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये जो गिरफ्तारी भी की है बहुत सी, और ये जो नंबर प्लेट्स जाली हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। एक्साइज राय के मुताबिक छापा आला अफसरान की खुफिया इत्तला पर किया गया, जहां फैजान हुसैन को फिलफौर तलब भी कर लिया गया है। एक शख्स है जो कि जाली नंबर प्लेट के कारोबार में मुलविस है। हमें ज्वाइन किया है मुकेश कुमार चावला साहब ने, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि नई नंबर प्लेट्स का जो इजरा किया जा रहा है, इसका फैसला क्यों किया गया? आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए जी, नई नंबर प्लेट्स का इजरा जो शुरू हुआ है वो हुआ है 2021 में। 2021 में ये टेंडर हुआ था, 2021 में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट NRTC के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स लॉन्च की गई थी। क्योंकि 2021-22 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए ये रीडेबल नंबर प्लेट्स भी ज़रूरी थी एंड सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट ज़रूरी थी। क्योंकि अगर आप इस सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट को देखें तो इसमें आपका बार कोड भी दिया हुआ है, इसमें आपको थ्रेड लाइन जो दी हुई है उसमें सिक्योरिटी कोड है आपका, और एक होलोग्राम दिया हुआ है जो बेसिकली जिसमें आप अगर इसको 3 साइड डायमेंशन से देखेंगे तो इसमें आपको कायदे आज़म साहब की मज़ार भी नज़र आएगी, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी मोनोग्राम नज़र आएगा और इसमें पाकिस्तान लिखा हुआ भी नज़र आएगा विद सिंध। तो बेसिकली ये जो आइडिया था नंबर प्लेट लॉन्च करने का, सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट अजरक के साथ, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 2011 में प्रोजेक्ट। 2012 में इसका पहला टेंडर हुआ था जो कोर्ट में स्टे हो गया। 2013 में गवर्नमेंट चली गई, फिर 2013 में जैसे ही गवर्नमेंट आई तो फिर इसको रीटेंडर किया गया, फिर 5 साल के लिए स्टे हो गया। और उसके बाद 2018 के बाद जब वापस गवर्नमेंट आई फिर हमने टेंडर किया, 2021 तक इसमें फिर स्टे हो गया। तो ये जो नंबर प्लेट चेंज करने का और लॉन्च करने का आइडिया ये 2011 से शुरू हुआ था और अप्रैल 2022 में हमने ये नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस कराई और अब तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स पिछले 3 साल में हम इशू कर चुके हैं। जो पहले बैच में तकरीबन 8 लाख का प्लेस था ऑर्डर हमारा, दूसरे में तकरीबन 12 लाख का था। तो 8 लाख में से तकरीबन 5 साल न्यू मोटरसाइकिल्स रजिस्टर हुई हैं उस पहले बैच 8 लाख में से, और दूसरे 12 लाख के बैच में से अभी तक 7 लाख मोटरसाइकिल्स ये नंबर प्लेट ले चुके हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो 10 से 12 लाख नई और पुरानी मोटरसाइकिल्स ने ये नंबर यूज़ किए हैं और कर रहे हैं। और इसमें बाकी जो है तकरीबन 8-1 लाख वो गाड़ियां हैं, प्राइवेट हो गई और कमर्शियल हो गई या आपकी बसेस हो गई, ट्रक्स हो गई। तो ये कहना कि ये नंबर प्लेट एकदम नहीं जी, क्योंकि जब अगर 8 लाख मोटर बाइक्स ओनर ने ऑलरेडी ये नंबर प्लेट ले चुके हैं, यूज़ भी कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू कश्मीर, तो ये बात को कहना कि ये एकदम इन्फोर्स किया गया, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ये पिछले 4 महीने से कैंपेन चल रही है, टाइम एक्सटेंड हम करते आ रहे हैं लोगों को थ्रू मीडिया, आपके मीडिया के थ्रू एंड प्लस असेंबली में भी मैंने ऑन द फ्लोर 2-3 बार ये बात की है कि काइंडली आप अपना नंबर प्लेट चेंज कराएं और अपनी बुक को भी सरेंडर करें, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर कार्ड भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी टाइम से चल रही है। क्योंकि साहब ये कहिएगा कि ये भी तनकीद की जा रही है कि ये नंबर प्लेट्स अजरक के निशान की वजह से
जारी की गई है। इसके बारे में क्या वजाहत देंगे आप? मेरे ख्याल में देखें जी, ये अगर 10-15 दिन पहले ये बात है तो असेंबली में 2022 से ये नंबर प्लेट काफ़ी बार मैं बात भी कर चुका हूँ और काफ़ी बार मीडिया पर भी और इस पर आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। जब 2022 में जंग में ये इसका कॉलम लिखा गया था, रफ़ीक साहब ने लिखा था, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ये सिंध की सकाफ़त, नंबर प्लेट एक सिंध की पहचान, सिंध की गाड़ी की पहचान, सिंध के आदमी की पहचान है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके पास और कुछ करने को है नहीं। तो लोगों को मिसगाइड करना और लोगों के दिलों में तासुब पैदा करना जो बिल्कुल नाकबूल है। अब ये भी बताइए कि बताया ये जा रहा है और वैसे डेटा भी ये बता रहा है कि जितनी कार्रवाइयाँ और चालान बाइक्स के हो रहे हैं उतनी सख्ती कारों पर अभी नहीं की जा रही है। तो क्या आपने कोई फेज वाइज ये, क्योंकि है तो कारों से मुताल्लिक भी उनको रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सख्ती नहीं नज़र आ रही कारों पर, वजह क्या है इसकी? देखें जी, मोटरसाइकिल खाली नंबर प्लेट की वजह से तो चालान नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जब नोटिफिकेशन है कि नंबर प्लेट आप 14 अगस्त तक मतलब चेंज कराएं, मोस्टली अगर मोटरसाइकिलिस्ट के चालान जो हो रहे हैं वो हेलमेट्स की वजह से भी हो सकते हैं, उनकी गाड़ी की लाइट्स, दूसरी तीसरी चीज़ें, क्योंकि हेलमेट भी बहुत कंपल्सरी है। तो लोगों को एक एक्सक्यूज़ चाहिए, जो लोग एक्सक्यूज़ बना रहे हैं नंबर प्लेट, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने बोला होगा जी नहीं नंबर प्लेट लगाएं, वो सिक्योरिटी फीचर लफ्ज़ नहीं बोलने की बजाय अजरक वाली बोल रहे हैं, क्योंकि असल में इस नंबर प्लेट का नाम है सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट और अजरक इसका ट्रेडमार्क है। तो आई थिंक ये एक्सक्यूज़ बनाना कि एकदम मोटरसाइकिलिस्ट नो, जो आपको बताया है कि 20 लाख गाड़ियों में से 8 लाख तकरीबन कारें और दूसरी चीज़ें रजिस्टर हुई हैं, तो मोस्टली ऐसा समझे 30 to 40% कार्स पर ये नंबर प्लेट लग चुकी है। और कार्स एंड मोटरसाइकिल्स जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको 14 अगस्त तक का टाइम है, काइंडली आएँ और अपनी नंबर प्लेट चेंज करें। अच्छा, ये सख्ती भी हो रही है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी नंबर प्लेट आए, तो उस पर रश भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बताएं, ऑनलाइन जो अप्लाई करने वाले हैं उनको कितनी मुद्दत में नई नंबर प्लेट मिल जाती है? देखें जी, आप वॉक इन करें हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पर या सिविक सेंटर पर। पहले क्योंकि हम दे रहे थे विद इन 24 आवर्स डिलीवरी कर रहे थे, 20 to 48 आवर्स, मगर एकदम जो ये प्रेशर बढ़ा है तो हमारा NRTC के साथ भी रब्ता हुआ है और पिछले दिनों से हमारी सप्लाईज भी काफ़ी बढ़ गई हैं। बीच में थोड़ी डिले हो रही थी, 4 से 5 दिन लग रहे थे, मगर इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये वापस अपने स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स तक आ जाएगा। और चीज़ जो सार्फिन शिकायत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्साइज दफ्तर में मतलब रिश्वत चल रही, रिश्वत का बाजार गर्म है। मार्केट में 200 रुपए में भी ये नंबर प्लेट मिल रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इस पर आपकी नज़र है कि इस मामले को भी रोका जाए, क्योंकि साइड बाय साइड ही चल रहा होता है इस तरह के मामला भी? देखें जी, जो बात है जहाँ तक सरकारी फीस की 1850 है, तो आप ऑफिशियल रसीद कटाते हैं, तो जब आप ऑफिशियल रसीद कटाते हैं तो आप पेमेंट भी उतनी ही करते हैं। ये चीज़ें बोलना आई टोटली डिसऑन। जी, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर मुकेश चावला हमारे साथ है और वो बता रहे थे कि क्या इसकी वजह है, क्या तौजीह है इसकी। उन्होंने कहा कि आप जब भी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करें तो ऑफिशियली करें ताकि इस स्कैम से बच सकें और रिश्वत वगैरह से बच सकें।